सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः संभवाय भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय शिवाय शिवधराय च। भगवान की जय की जय। बनखंडी महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। सूर्य भगवान की जय। नमः बताइए माँ माँ गौरी का ध्यान करें। ओम अम्बे किम बालिक नमान कृष्ण सशक्त काम काम प्रवासी मां गौरी नमः माये महाराज राजेश्वरी नमः पूजां समर्पयामि। नमः संभवाय नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतात्मतां शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगदात्री धात्री शिवाय नमो नमः। ओम प्रिया ओम अग्नि देवता वातु देवता सुज्योत देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्रादित्य देवता मर्तु देवता पुष्पे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्र देवता वरुण देवता दीपं दर्शयामि दीपान्ते। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाभ्यां नमः स्वाहा महाभूतेश्वराभ्यां नमः स्वाहा देवताभ्यां नमः स्वाहा देवताभ्यां नमः स्वाहा देवताभ्यां नारायणाय नमः स्वाहा। अनाथ दिवस
यस्वायुषद्वरिवीर्यः पौरुष्णवः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुपदचरणकमलेभ्यो नमः। पुराण की मातृचरित्र विचित्र खान की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुख कर विमल ज्ञान रवि मोहति मेरे हर परम मधुर सुषमा वितना की कलि कलमश विष विषम निवारिणी युगपति भोग सुयोग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमहौषध अज्ञान हान की आरती स्त्री जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की। तृतीय दिवस, कथा का तृतीय दिवस के इस सत्र का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले जिसके प्रांगण में हम बैठे हैं हम उन्हें याद करेंगे। ये कथा 117 देशों में लाइव जा रही है। केवल ये कथा ग्राम अकोढ़ी में नहीं हो रही है बल्कि पूरा विश्व इस कथा को लाइव देख रहा है। सारे सोशल मीडिया के सारे चैनल इस समय एक्टिवेट हो चुके हैं। आइए सबसे पहले मां को प्रणाम करते हैं जिनके आंगन में आज हम बैठे हैं। मां जलपा के इस प्रांगण में, इस विशाल प्रांगण में मैं मां को प्रणाम करता हूं। हे मां, तू नित्या है, तू नित्य स्वरूपा है। अरे हे मां, मैं तुझे क्या कहूं। तेरे कहता है आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। तू तो ऐसी है, मैं तुझे किन किन नामों से पुकारूं। तुझे विंध्याचली कहूं, काली खोह वाली काली मैया कहूं, और विंध्याचल के लोग तो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। मानसरोवर को प्रणाम और वहां उपस्थित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। श्री सूर्य देव को प्रणाम, उनकी धर्म पत्नी छाया और उनकी अन्य पत्नियों के साथ श्री सूर्य देव को मेरा प्रणाम। समस्त श्री नवग्रह को मेरा प्रणाम। यज्ञ मंडप में मां दाहिका, अग्नि की शक्ति, अग्नि की सहधर्मणी मां दाहिका को मेरा प्रणाम। अग्निदेव को मेरा प्रणाम। यज्ञ देव की सहधर्मणी मां दक्षिणा को मेरा प्रणाम। यज्ञ देव को मेरा प्रणाम और उनके पुत्र श्री फल को भी मेरा प्रणाम। यज्ञ में उपस्थित दृश्य और अदृश्य जितने भी देवी देवता हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मां विंध्यवासिनी को मेरा प्रणाम। मां काली खोह वाली मैया को मेरा प्रणाम। अष्टभुजी को मेरा प्रणाम। मां विंध्यवासिनी के आसपास जितने भी मंदिर के दिव्य विभूतियां हैं उन सब के चरणों में लोटपोट होता हुआ मैं उन्हें सशत नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। काली खोह में भी जितनी भी अन्य देवी विभूतियां हैं, देव विभूति भी हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। अष्टभुजा में भी जो समस्त देव विभूतियां हैं, देवी विभूतियां हैं, उनको भी, और भैरव जी भी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। श्री बटुक भैरव को भी मेरा प्रणाम है
और यहाँ के स्थान देवी देवता को मेरा प्रणाम। यहाँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, प्रातः वंदनीय श्री अनिल कुमार दिवे जी को श्री चरणों में मेरा सशक्त नमन। मैं तो इन्हें गुरुदेव कहता हूँ, मैं तो इन्हें गुरुदेव कहता हूँ। बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है। और स्टेज पर बैठे हुए आदरणीय लखन जी को भी मेरा प्रणाम। और इस ग्राम में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं। कोई ज्ञान में मुझसे श्रेष्ठ है, कोई भक्ति में मुझसे श्रेष्ठ है, कोई कद काठी में मुझसे श्रेष्ठ है। हर रूप में आप श्रेष्ठ हैं भैया। आप सबको मेरा सशक्त नमन, वंदन व अभिनंदन। अभिनंदन। मैं तो एक माँ का बालक कह लीजिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं तो सिर्फ माँ की सेवा में निकल पड़ा हूँ। 365 दिन माँ की कथाएं लेकर यहाँ से वहाँ, यहाँ से निकलने के बाद मुझे गुजरात जाना है, बनासकाठा दिशा के पास। तो लगातार मेरी कथाएं आप YouTube अगर सर्च करेंगे सत्याजी महाराज, तो उसमें कोरोना काल के बाद 250 घंटे की लगभग कथा आधे आधे घंटे की क्लिपिंग में आपको मिलेगी। किसी भी सोशल मीडिया पर आप जाएं, फेसबुक पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, आपको मेरी एक एक मूवमेंट पता चलेगी, इस समय मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मेरी सारी कथाएं लाइव जा रही होती हैं। तो आप सबसे निवेदन है, ये मेरी कथा नहीं है भैया, ये मैया की कथा है। मैं कौन और मेरी हस्ती क्या, ये मेरी मैया की कथा है। मैं आपको अपनी मैया की कथा के लिए कहता हूं कि माँ की कथा सुना करिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म का पहला श्लोक मैं दोबारा बड़े गर्व से दोहराना चाहूंगा कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात गियते यत्र शाश्वती, गियते यत्र शाश्वती, गियते यत्र शाश्वती। लिखने वाला कह रहा भैया मैं कौन और मेरी हस्ती क्या। लिखने वाला कह रहा है जिसने 18 पुराण लिखे महाराज, 18 उप महापुराण लिख डाला, 4 वेदों का विभाजन भी कर दिया, वो वेदव्यास कहते हैं। राजा जन्मेजय से मैंने पहले दिन इस पर बहुत सारी चर्चा की है। फेसबुक पर यहाँ की प्रतिदिन की कथा रात 11 बजे से उपलब्ध हो जा रही है, क्योंकि यहाँ जो खींचा जा रहा है वो सीधे प्रयागराज के एक बहुत बड़े लैब में, और वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने वहाँ भी एक इंजीनियर बैठा है जो इसको एडिट कर रहा है, और एडिटिंग के बाद ऑन एयर कर दिया जाता है। और विश्व का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने मोबाइल पर यहाँ के भक्तों को, यहाँ के इस अनुष्ठान को और इसको जो है सभी कथा को पूरे समाज आज देख रहा है। कल मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे सोशल मीडिया पर करीब 1.5 लाख से ऊपर टिप्पणियां आई गुरुदेव, और कहा गया कि बड़ा ही भव्य और दिव्य आयोजन चल रहा। बहुत ही तालियों से स्वागत करिए। वो लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, और उनका ये कहना है महाराज पहले पता होता तो हम में से कुछ लोग पहुंचने का वहां प्रयास भी करते। पहले से पता होता तो हम लोग पहुंचने का प्रयास करते। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा विश्व आपकी प्रशंसा कर रहा है महाराज। ये आपकी प्रशंसा है, ये आपकी प्रशंसा है। आइए ना, व्यास जी क्या कहते हैं कि देवी भागवतम नामा पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात गियते यत्र शाश्वती। आप देखिए जिसने 18 पुराण लिखा। जब जब मैं ये कथा में कहता हूँ, कुछ भागवत वक्ता हमसे फोन पे कहते हैं महाराज ये बात ठीक नहीं है, आप देवी भागवत। मैंने कहा भैया हर व्यक्ति को अधिकार है अपने इष्ट के प्रति बात करने की। आप राधे राधे करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जय माता की कहने से आप नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते। मेरे इष्ट मेरे ही सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य यह है भैया कि खुद व्यास कहते हैं, मैंने कहा अगर आपको लड़ना है तो फिर व्यास जी के पास जाना होगा, क्योंकि मैं तो डाकिया हूं। उन्होंने जो कहा है उसको मैं सिर्फ यहां तक पहुंचा रहा हूं। व्यास जी से कहिए ये पहला श्लोक हटा दें, मैं कहना बंद कर दूंगा कि देवी भागवतम नामा
पुराणम परमोत्तमम। व्यास जी कहते हैं कि मैंने 18 पुराण लिखे, 18 उप महापुराण लिखे, 4 वेदों का मैंने विभाजन किया, लेकिन देवी भागवत नाम का जो ये महापुराण है, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा उन्होंने, केवल उत्तम नहीं कहा, उन्होंने कह दिया परम उत्तम है। तो जन्मेजय ने कहा कि आप लेखक हैं 18 पुराण के, 18 उप महापुराण के, 4 वेदों का आपने विभाजन भी किया है, लेकिन एक ही पुराण के प्रति इतना पक्षपात आप क्यों कर रहे हैं? तो व्यास जी ने जवाब दिया, जैसे आप आचार्य लोग दिन भर नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन किसी एक मंत्र को अगर आप मंत्रों का राजा कहेंगे तो विवाद खड़ा होगा ही, लोग पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो व्यास जी से भी पूछा गया कि सारे पुराणों में आप इसी को क्यों पक्षधर हैं? और किसी भी पुराण को व्यास ने लिखा जरूर है लेकिन वाचन नहीं किया है, अर्थात लेखन किया है लेकिन वाचन नहीं किया। किसी भी पुराण में आप जाकर खोजिए, कहीं भी नहीं लिखा है व्यास उवाच, कहीं भी नहीं लिखा है, या तो सुखदेव उवाच या सुत उवाच। व्यास जी ने कभी किया ही नहीं है, लेकिन एकमात्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है जहां बार बार आएगा व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं। जरा आप सोचिए, जैसे आदरणीय गुरुदेव हैं, सबको स्नेह करते हैं, इनके यहाँ कोई भी छोटा बड़ा सबको बहुत आदर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन स्वाभाविक इंसान है ये भी, किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, वो उनका अधिकार है। और अगर वो उस चीज से प्रभावित होकर थोड़ा उसको ज्यादा दुलार दे दें तो बाकी को ईर्ष्या करने के बजाय बस ये सोचना होगा कि महाराज इनमें ऐसी क्या खासियत है जिसके चलते गुरुदेव सबसे ज्यादा इनको प्यार करते हैं। उसी तरह से सारे पुराण में से देवी भागवत ही क्यों, जब सबने पूछा तो व्यास जी ने लिखने में देर नहीं की और क्या लिख डाला कि त्रैलोक की जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती। कहने लगे व्यास जी कि भैया ये त्रैलोक की जननी साक्षात, जिस ये कथा उसकी है जो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो माता है ये उसकी गाथा है। इसलिए ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। तालियों से स्वागत करें। अर्ध श्लोक में प्रकट हुआ है। मैंने प्रथम दिन की कथा में कहा था कि भगवान विष्णु वटवृक्ष के एक पत्ते पर बच्चों की तरह किलकारियां मार रहे महाराज, और उसी समय आकाशवाणी हुई थी, सर्व खल विद्मे वाहम नान्य दस्ती सनातन, नान्य दस्ती सनातन, नान्य दस्ती सनातन। ये अर्ध श्लोकी भागवत देवी भागवत है, और आपको पता होगा भागवत चतुर्श्लोकी है। बाकी इसका विस्तार आगे चल करके भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने इसका विस्तार बहुत ज्यादा संख्या में कर डाला। फिर उन्होंने नारद को सुनाया, नारद जी ने जा करके व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने एक जगह पर जब इकट्ठा हुए और नारद जी और व्यास के बीच में जब दो संत मिलते हैं महाराज, तो चर्चा भौतिक दुनिया की नहीं होती महाराज। संतों का स्वभाव है वो बैठ करके, जहां दो सांसारिक लोग मिलेंगे वो अपना दुखड़ा शुरू कर देते हैं महाराज, लेकिन जहां दो आध्यात्मिक व्यक्ति मिलेंगे, जहां दो संत मिलेंगे, जहां संतों का समागम होगा, वहां एक अध्यात्म की एक नया स्रोत का रचना होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तो जहां नारद जी मिले और महर्षि वेदव्यास बैठे, दोनों ने मिलकर के जब देवी भागवत को एक दूसरे को आदान प्रदान किया, तो भागवत वहीं से देवी भागवत 18,000 श्लोक, 12 स्कंध और 318 अध्याय में ये देवी भागवत जन कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय, कहते ना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके कल्याण के लिए 18,000 श्लोक की रचना संकलित करके हमें और आपके, हमारे जन कल्याण के लिए, हम सब के क्योंकि देवी भागवत मैंने पहले दिन कहा था ये चतुष्टय वर्ग प्रदायनी है,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों को देती है। इसीलिए तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मां की कथा लेकर आया हूं। मैं मां की कथा, राम की कथा अगर मर्यादा में आपको ले आती है, कृष्ण की कथा अगर कर्मयोगी बनाती है, तो हमारी मैया की कथा जो है आपको नवधा भक्ति प्रदान करती है, नवधा भक्ति प्रदान करती है। और भैया मैंने तो सुना है राम की कथा में हनुमान किसी न किसी रूप में आते हैं। अच्छा एक चीज और, कथा अगर स्वर्ग में कथाएं होती तो सूत जी या सुखदेव जी महाराज स्वर्ग जाकर के लोगों को कथा सुनाए होते। कहीं बता दीजिए, कहीं ऐसा अगर कोई आपके निगाह में आवे तो हमें बताइएगा। मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी शब्द भी मैं अपने लिए नहीं कहता। अगर आपको कहीं पता चले कि स्वर्ग में कोई कथा हुई थी महाराज, तो हमें बताइएगा, मैं पढ़ना चाहूंगा उस किताब को। स्वर्ग में कथाएं नहीं उपलब्ध हैं तो देवताओं को इस कथा को सुनने हम मानवों के बीच पृथ्वी पर आना पड़ता है महाराज। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। और जानते हैं हमारे बहुत सारे आचार्य यहाँ वहाँ दिखाई मुझे दे रहे हैं, अभी वो यज्ञशाला से निकले हैं। इन आचार्यों से पूछिए ये देवताओं का आवाहन कैसे करते हैं। अगर वहां कोई मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी पर महाराज, एक सुपारी पर देवताओं का आवाहन किया जाता है। उनका आसन तो देखिए कितना कठिन है महाराज। हमको आपको तो आदरणीय अनिल जी ने कितनी व्यवस्था कर रखी है कि आइए आराम से बैठिए और माँ की इस कथा का आनंद लीजिए। लेकिन हमारे देवता इस कथा के इतने पिपासु हैं कि उस सुपारी पर बैठकर इस कथा को दृश्य अदृश्य रूप में सुन रहे हैं। तालियों से जरा स्वागत। और मैं तो कहता हूं कि राम की कथा में हनुमान आते हैं, चाहे वो किसी रूप में आए। कृष्ण की कथा में राधा आती हैं, चाहे वो किसी रूप में आए। लेकिन भैया मेरी मैया की कथा में तो समस्त देवी देवता आते हैं भैया, समस्त देवी देवता आते हैं, समस्त देवी देवता आते हैं। इसीलिए तो हम गर्व से कहते हैं सत्यव्रत कितना प्यारा था वो लड़का, कैसे रोया था माँ के सामने, क्योंकि एक ऋषि का श्राप उसे मिल गया था कि तुम मूर्ख हो जाओगे, और वो ज्ञान विहीन हो गया। और जीवन में अगर ज्ञान ही नहीं है महाराज तो जीवन चलेगा कैसे, जीवन चलेगा कैसे। इसलिए वो रोने लगा मां से। कल इस कथा का हम लोगों ने आनंद लिया था। आज एक और कथा, कहते ना इसमें या तो मां की कथा है या मां के भक्तों की व्यथा है। बहुत प्यारे प्यारे भक्त हुए मां के। कहते ना पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। मां के भक्त तो आपको यत्र तत्र अन्यत्र कहीं भी मिल जाएंगे। एक आवाज तो दे के देखिए, मां के भक्त इतने 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 आ जाएंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे महाराज। मां के भक्त तो सर्वत्र हैं। अरे देवता जिसकी स्तुति में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं महाराज, उनके लिए हम तो क्या चीज है। तो मैया का धूल मिल जाए, ये गीत भी मैं बजवाऊंगा, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। आज सुदर्शन की कथा शुरू करते हैं। अयोध्या, आइए ना जरा अयोध्या चलते हैं। अयोध्या में राजा ध्रुव महान सम्राट। अयोध्या तो ऐसी नगरी है महाराज जहां एक से बढ़कर एक रघुवंशी हुए हैं महाराज। कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए। रघुवंश केवल इसलिए आदरणीय नहीं है कि वहां श्री राम हुए थे, वो तो अद्भुत चीज थी। वो तो मैंने आपको कल की कथा में बताया था कि बाबा तुलसी ने क्या कहा था कि विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनुज अवतार। लेकिन जब वो प्रकट हुए तो बाबा ये लिखना भूल गए। विप्र धेन सुर संत सब लिखना भूल गए। क्या लिख डाला? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी मां के लिए कह दिया। आज मां का, इसीलिए तो मैं मातृशक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं महाराज, क्योंकि मातृशक्ति जो है इस धरा का सबसे ऊंचा स्थान है। ब्रह्मा के बाद अगर किसी में रचना करने की क्षमता है तो हमारी इन माताओं में है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। जहां नारी का सम्मान है वहीं देवताओं का निवास है।
अरे भैया, अगर हम अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी क्यों मेरे घर में आना चाहेगी? कहेगी जिसे मैंने दिया है उसका तो तुम सम्मान करते नहीं हो, मेरा क्या खाक करोगे? मैंने कल कहा था कि विंध्याचल बाद में जाएंगे, मैहर बाद में जाएंगे, वैष्णो देवी बाद में जाएंगे, लेकिन जो चलते फिरते हमारे घर के देवता हैं कौन? हमारे माता पिता। हमारे माता पिता, अरे उस ईश्वर को किसने देखा है? वो एक चर्चा का विषय है। लेकिन ये पिता दिन भर धूप में इसलिए खड़ा रहता है कि उसका बच्चा जो है एयर कंडीशन में बैठ करके पढ़ाई करे, या कूलर या पंखा, जो उसके पास सामर्थ्य है महाराज, वो चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और मुझसे भी ऊंचे पद पर जाए। पिता का स्थान उसी तरह है जैसे सूर्य का होता है। थोड़ी उसमें तपिश जरूर होती है, लेकिन बिना सूर्य के आप पृथ्वी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सूर्य और चांद का समन्वय नहीं होगा, दिन और रात का समन्वय नहीं होगा, ये प्रकृति का संचरण नहीं होगा महाराज। ये 5 तत्व बहुत जरूरी हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो कहने का तात्पर्य ये है महाराज कि आइए ना उस अयोध्या नरेश की ओर चले। ध्रुव संधि। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या अयोध्या के राजा जो इतने महान सम्राट थे, चक्रवर्ती थे, लेकिन उनको पुत्र के लिए यज्ञ क्यों करना पड़ता था? कुछ लोग हमसे बार बार ये पूछते हैं कि पुत्र के लिए यज्ञ ये लोग क्यों करते थे? अरे भैया, अयोध्या की संपत्ति इतनी बेशुमार है, अयोध्या की संपत्ति इतनी बेशुमार है कि उसको संभालने के लिए कोई बहुत पुण्यात्मा चाहिए, कोई बहुत पुण्यात्मा चाहिए महाराज। इसलिए यज्ञ अनुष्ठान करके उस पुण्यात्मा का आवाहन किया जाता था, उस पुण्यात्मा का आवाहन किया जाता था। यूं ही नहीं, इतने बड़े राज्य का कोई राजा, अगर आपका जन्म किसी बहुत अच्छे परिवार में ईश्वरीय कृपा से हो जाए तो ये समझ लीजिएगा कि आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे, ईश्वरी का ऐसा विधान हुआ होगा। लोग कहते हैं कि विधाता भाग्य रचता है, लोग कहते हैं विधाता भाग्य रचता है। मैं कहता हूं कि तदबीर से तकदीर बदलती है। सब कुछ तदबीर पर है, इसलिए तदबीर को कहते हैं ना, दिशा सही कीजिए, दशा अपने आप सही हो जाएगी। दिशा सही कीजिए, दशा अपने आप सही हो जाएगी महाराज। तदबीर से तकदीर कहते हैं ना। बात बात पर लोग कहते हैं अरे भगवान जाने, अरे भगवान जाने। अरे भैया, दैव दैव आलसी पुकारा। आलसियों का काम है कि सब, कुछ लोग कहते हैं अरे सब मैया करेगी। ठीक है भैया, मैया तो करेगी, लेकिन आपको मैया ने कुछ दे रखा, क्या आपने उस चीजों से, क्या आपने उसका इस्तेमाल किया? उसका अगर इस्तेमाल आप कर लेते हैं, उसके बाद कहिए कि मैया संभालेगी, तब तो जरूर मैया। लेकिन आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे महाराज, और कहेंगे मैया कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। कल मैंने मैथिली क्षण गुप्त की एक कविता बताई थी, और क्या बताई थी उस कविता में कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, समझो ये किसका दोष कहो। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। स्वर्गीय मैथिली क्षण गुप्त, राष्ट्र कवि। चूंकि मैं डायरेक्टर पद पे रहा हूं 32 साल, प्रिंसिपल रहा हूं, लेक्चरर रहा हूं इंटर में हिंदी संस्कृत का, तो मेरी कथा की शैली जरा अलग तरह की होगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वो कथा नहीं सुनाने आया हूं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मैं तो माँ की कथा, और माँ की कथा हर पल आपको कुछ न कुछ सिखाएगी, हर पल कुछ न कुछ सिखाएगी। बस सुनते जाइए, मैया की कथा बड़ी रसमयी है। आइए ना ध्रुव संधि की ओर चलते हैं। ध्रुव संधि बहुत अच्छे राजा थे, इनके 2 पत्नियां थी। उस समय बहु पत्नी प्रथा थी,
एक व्यक्ति की कई कई पत्नियां होती थी उस समय, इसमें कोई आप अन्यथा न लें, है ना। उस जमाने में ऐसा था, बहुपत्नी प्रथा। तो उनकी दो पत्नियां थीं, एक मनोरमा और दूसरा लीलावती। मनोरमा बड़ी भक्ति परायण थी, माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह उठ करके उसकी जो दिनचर्या होती थी वो माँ की पूजा से प्रारंभ होती थी। मैं तो जगह जगह कथाएं लेकर जाता हूँ, बहुत सारी माताएं मुझसे मिलती हैं, पुरुष वर्ग भी आते हैं, और बहुत सारी बातें जहाँ ठहरता हूँ वहाँ भी कुछ लोग अपनी बातें लेकर आते हैं। तो एक मैया, अभी मैं आजमगढ़ से लौटा हूँ, आपके पास अब बैठा हूँ, तो आजमगढ़ में वहाँ भी बहुत बुद्धिजीवी वर्ग वहाँ भी आए हुए थे लोग। तो उसमें से एक मैया मेरे पास आई एक दिन, तो कहने लगी महाराज ये कुछ आपसे बात करनी है। हमने कहा बोलिए। तो कहने लगी कि मैंने मैया रखी है, मैया के लिए रजाई भी खरीद रखी। देखिए भाव देखिए महाराज, मैया के लिए गद्दी भी खरीद रखी है, मैया के लिए झूला भी खरीद रखा है, मैया के लिए भोजन भंडारा की व्यवस्था भी है। महाराज जी किसी दिन मेरे घर आइए तो आपको दिखाएं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, समस्या क्या है? कि महाराज जी चूंकि मैं डॉक्टर हूँ